छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय। शरीर के अंतः क्षेत्र में जो कमल पुष्प के आकार का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो अति सूक्ष्म आकाश है, उसके अंतः क्षेत्र में जो तत्व विद्यमान है, उसी की खोज करनी चाहिए और उसी श्रेष्ठतम को जानने की इच्छा करनी चाहिए। इसको सुनने के उपरांत यदि शिष्य आचार्य से कहे कि इस ब्रह्मपुर में जो कमल के आकार का ग्रह है और उसमें जो अंतराकाश है, उसके अंदर कौन सी वस्तु है जिसकी की जिज्ञासा करनी चाहिए। इस प्रकार से वे आचार्य इन सभी पूछने वाले शिष्यों से कहें, जितना विस्तार इस भौतिक आकाश का दृष्टिगोचर होता है, उतना ही हृदय के अंतः का भी है। द्युलोक एवं पृथ्वी दोनों पूर्ण रूप से इसके अंदर समाहित हैं। इसी प्रकार अग्नि एवं वायु, सूर्य और चंद्रमा, विद्युत एवं नक्षत्र तथा जो भी कुछ इस लोक में विद्यमान है और जो नहीं है, वह सभी कुछ पूर्ण रूप से आत्मा में प्रतिष्ठित है। और यदि उस आचार्य से शिष्यगण ये प्रश्न करें कि इस ब्रह्मपुर रूपी शरीर में यदि यह सभी कुछ पूर्ण रूपेण विद्यमान है, समस्त प्राणी एवं सभी विषय इसमें ही स्थित हैं, तो जब इस शरीर में वृद्धावस्था का आगमन होता है अथवा ये विनाश को प्राप्त होता है, तो उस समय फिर क्या शेष रह जाता है। तो फिर उस आचार्य को कहना चाहिए कि इस शरीर की वृद्धावस्था से ये अंतराकाश जीर्ण नहीं होता, इसके नष्ट हो जाने से उस ब्रह्म का नाश नहीं होता। ये ब्रह्मपुर सत्य है, इसमें समस्त इच्छाएं पूर्ण रूप से स्थित हैं। यह ये आत्मा है, धर्म से शून्य तथा जरा रहित, मृत्यु से हीन, शोक रहित, बिना भोजन की इच्छा वाला, पिपासा शून्य, सत्य की कामना से युक्त, सत्य संकल्प वाला है। जिस प्रकार से प्रजा इस लोक में राजा की आज्ञानुसार आचरण करती है तथा देश या प्रदेश की इच्छा करती है, उसी प्रकार से राजा की आज्ञा से जीवन निर्वाह करती है। जिस प्रकार यहाँ कर्म द्वारा अर्जित लोक नष्ट हो जाता है, उसी तरह परलोक में पुण्य से प्राप्त किए गए लोक भी नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस लोक में आत्मा को तथा इन सभी सत्य कामनाओं को भली भांति जाने बिना ही दूसरे लोक को गमन कर जाते हैं, उनकी सभी लोकों में इच्छानुसार गति नहीं होती। जो इस लोक में आत्मा को तथा सत्य युक्त कामनाओं को भली भांति जानकर दूसरे लोक को गमन करते हैं, उनकी सभी लोकों में इच्छानुसार गति होती है। वह यदि शरीर के परित्याग करने पर पृथ्वीलोक की कामना वाला होता है, तो उसके द्वारा किए गए संकल्प से ही पृथ्वीगण वहां उपस्थित होते हैं। पृथ्वीलोक से संपन्न होकर वह महिमा का वर्णन करता है, और यदि वह मार्तलोक की इच्छा वाला होता है, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही माताएं उपस्थित हो जाती हैं। मार्तलोकों के संबंध से ही वह महिमा का अनुभव करता है, और यदि वह भ्रातलोक की इच्छा वाला होता है, तो उसकी प्रचंड संकल्प शक्ति से ही समस्त भ्रात समुदाय वहां उपस्थित हो जाता है। उस भ्रातलोक से संपन्न होकर वह महान महिमा को प्राप्त करता है, और यदि वह भगनी लोक की कामना करने वाला है, तो उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से ही बहनें वहां आ जाती हैं। उस भगनी लोक से युक्त होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है, और यदि वह मित्रों के लोक की कामना करने वाला होता है,
तो उसके दृढ़ संकल्प बल से ही मित्रगण वहां एकत्रित हो जाते हैं। उन मित्रगणों के लोक से संपन्न होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। और यदि वह गंधमाल्य लोक की कामना वाला होता है तो उसके संकल्प बल से ही गंध माल्य आदि वहां एकत्रित हो जाते हैं। उस गंधमाल्य लोक से संपन्न होकर वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। और यदि वह अन्न जल से संबंधित लोक की इच्छा करने वाला होता है तो उसके संकल्प से ही अन्न जल प्राप्त हो जाता है। उस अन्न जल लोक के संबंध से ऐश्वर्य का अनुभव करता है। और यदि वह गीत वाद्य आदि से संबंधित लोक की कामना करने वाला होता है तो उसके द्वारा किए हुए संकल्प से ही गीत वाद्य आदि वहां उपस्थित हो जाते हैं। गीत वाद्य आदि लोक से युक्त वह महान वृद्धि को प्राप्त होता है। और यदि वह स्त्री लोक की इच्छा वाला होता है तो उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति से ही समस्त स्त्रियां वहां उसके पास एकत्रित हो जाती हैं। उस स्त्रियों के लोक से युक्त वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह जिस जिस क्षेत्र या प्रदेश की कामना करता है तथा साथ ही जिस भोग प्राप्ति की इच्छा करता है वह सभी कुछ उसके संकल्प मात्र से उसे प्राप्त हो जाता है। उन सभी से युक्त वह महान महिमा अथवा वृद्धि को प्राप्त होता है। वे ये सत्य काम होते हुए भी मिथ्या आदि तृष्णा से आवृत रहते हैं। सत्य होने पर भी मिथ्या आदि से वे आच्छादित थे, क्योंकि मनुष्य के जो संबंधी यहां से शरीर का परित्याग करके जाते हैं उन्हें वे पुनः देखने के लिए प्राप्त नहीं कर पाता। इसके पश्चात मनुष्य अपने जीवित या मृत परिजनों को तथा अन्य वांछित पदार्थों को चाहते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाता। उन सभी को ये मनुष्य हृदय रूपी आकाश में स्थित ब्रह्म को जानकर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यहां से सत्य काम मिथ्या से आच्छादित रहते हैं। इस संदर्भ में ये उदाहरण है कि जिस प्रकार भूमि में गड़े हुए स्वर्ण के कोश को अनभिज्ञ व्यक्ति उसके ऊपर विचरण करते हुए भी नहीं जानते, ठीक इसी तरह ये समस्त प्रजा नित्य प्रति ब्रह्मलोक को गमन करती हुई उसे प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि ये मिथ्या के माध्यम से हरण कर ली गई है। वह आत्मा हृदय में ही स्थित है। हृदय का अर्थ हृदय अयम अर्थात ये हृदय में है, यही इसकी व्युत्पत्ति है। इस तरह से जो व्यक्ति आत्म तत्व को हृदय में जानता है वह प्रतिदिन स्वर्ग लोक में ही गमन करता है। यह जो संप्रसाद अर्थात निर्मलता को प्राप्त आत्मा है वे इस शरीर का परित्याग करके उत्कृष्ट अवस्था परम ज्योत को प्राप्त करते हुए अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही आत्मा है, यही अमृत और अभय है, यही ब्रह्म है। इस प्रकार आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा, उस ब्रह्म का नाम ही सत्य है। उस ब्रह्म के 3 नामाक्षर सकार, तकार और यम है। इनमें सकार अमृत है, तकार मर्त्य है और यम दोनों का नियामक है, चूंकि इसी से वह दोनों का नियमन करता है। अतः यम को जो भी व्यक्ति इस तरह से जानता है वह स्वर्गलोक गामी होता है। पृथ्वी आदि लोकों को महाविनाश से बचाए रखने के लिए यह आत्मा सेतु का कार्य करता है। इस आत्मा रूप सेतु का दिन रात उल्लंघन नहीं कर सकती। इसे जरा मृत्यु, शोक, सुकृत और दुष्कृत भी प्रभावित नहीं करती। समस्त पाप इससे
दूर हट जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप रहित है। इसी कारण से इस सेतु रूप आत्मा को प्राप्त करके मनुष्य अंधा होने पर भी सब कुछ देखता जानता रहता है। इसी तरह शोकग्रस्त होने पर भी वह शोक मुक्त हो जाता है। रोगग्रस्त होते हुए भी वह निरोगी होता है। इसी कारण से आत्मा रूपी सेतु को पार करने के उपरांत अंधकार रूपी रात्रि भी प्रकाश रूपी दिन में परिणित हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मलोक सदैव प्रकाश स्वरूपी है। इस प्रकार से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य के माध्यम से इस ब्रह्मलोक को भली भांति समझ लेते हैं, उन लोगों को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उन्हीं की संपूर्ण लोकों में इच्छा अनुसार गति हो जाती है। इस प्रकार जिसको यज्ञ अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थ का साधन कहते हैं, वही ब्रह्मचर्य है, क्योंकि जो ज्ञाता है ब्रह्मचर्य के माध्यम से उस ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य को इष्ट भी कहा गया है। वह इष्ट भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मचर्य द्वारा ही पूजित हुआ मनुष्य इच्छानुसार आत्मा को प्राप्त होता है, जिसे सत्यायन शब्द से जाना जाता है। वह भी ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि यज्ञ और इष्ट की भांति ब्रह्मचर्य रूप साधन द्वारा भी मनुष्य सतरूप परमात्मा से अपनी रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जिसको मौन कहा जाता है, वह भी ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही आत्मा को जानकर मनुष्य मनन करता है। तत्पश्चात जिसे अनाशकायन अर्थात कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत या नष्ट ना होना कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि साधक को ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा यह आत्मा विनाश को प्राप्त नहीं होता। जिसको वनवास कहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य है, क्योंकि ब्रह्मलोक में अर एवं ऋणे नामक दो समुद्र हैं। इसके अतिरिक्त यहां से तृतीय भूलोक में एरमदीय अर्थात हर्षोत्पादक नाम वाला सरोवर विद्यमान है। वही सोमसवन नामक अश्वत्थ है। वहां पर ब्रह्मा की अपराजिता नाम की पुरी है, तथा वहां ही प्रभु के द्वारा विशेष रूप से रचित स्वर्ण के समान मंडप विद्यमान है। वहां उस ब्रह्मलोक में जो भी मनुष्य ब्रह्मचर्य के माध्यम से और तथा अण्य नामक दोनों समुद्रों को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। उन मनुष्यों की समस्त लोकों में इच्छा अनुसार गति हो जाती है। जो कमलाकार वाले हृदय से संबंधित नाड़ियां हैं, ये सब पिंगल नामक एक वर्ण विशेष से युक्त सूक्ष्म रस से संपन्न है। ये सभी शुक्ल, नीली, पीली और लोहित रस से युक्त है, क्योंकि यह आदित्य पिंगल वर्ण का है। यही आदित्य शुक्ल है तथा यही नील वर्ण का है। यही पीला है और यही लोहित वर्ण का भी है। प्रस्तुत विषय में यह उल्लेख है, जिस तरह से कोई विशाल महापथ इस समय एवं उस दूर दोनों ग्रामों को पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से सूर्य की ये समस्त किरणें इस मनुष्य में और उस आदित्य मंडल में दोनों लोकों में प्रवेश करती हैं। वे रश्मियां सदैव इस आदित्य से ही निसृत होकर समस्त नाड़ियों में व्याप्त हो जाती हैं, और जो इन नाड़ियों से निसृत होती हैं, वे सभी इस आदित्य में व्याप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जब सुप्तावस्था में अच्छी तरह से तल्लीन हुआ व्यक्ति प्रसन्न होकर स्वप्न नहीं देखता, उस समय ये इन नाड़ियों में गमन कर जाता है। ऐसी स्थिति में
इसे अन्य कोई पाप स्पर्श नहीं करता। यह व्यक्ति तेज से संपन्न हो जाता है। जिस समय यह मनुष्य शरीर से बल रहित होता है, उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए समस्त सजन संबंधी कहते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मुझे पहचानते हो? वह जब तक शरीर से बाहर उत्क्रमण नहीं करता, तब तक उन संबंधियों को पहचानता रहता है। तत्पश्चात जब वह जीव शरीर से बाहर निकलता है, तब इन रश्मियों से ही ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। वह ओम इस प्रकार कहकर आत्मा का ध्यान करता हुआ ऊर्ध्व अथवा अधोलोक की ओर गमन करता है। वह जीवात्मा आदित्य नामक लोक में उतनी ही देर में पहुंच जाता है जितनी देर में मन गमन करता है। निश्चित ही यह आदित्य ही समस्त लोकों का द्वार है। ये साधक मनुष्यों के लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति का द्वार और अज्ञानियों को रोकने वाला है। इस संबंध में एक मंत्र उल्लेखित है। हृदय में 101 नाड़ियों का समावेश है। उन नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना मूर्धा मस्तिष्क की ओर निकल गई है। उस सुषुम्ना के द्वारा ऊर्ध्व की ओर गमन करने वाला जीव अमृत को प्राप्त होता है। शेष अन्य यत्र तत्र गमन करने वाली नाड़ियां केवल उत्क्रमण अर्थात बाहर निकलने की हेतुभूता, अर्थात सुषुम्ना के अतिरिक्त उन सभी नाड़ियों से ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति नहीं होती है। अब आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इंद्र और विरोचन की आख्यायिका का वर्णन करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, जो आत्मा पाप शून्य, जरा रहित, मृत्यु से रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प से युक्त है, उसे खोजना चाहिए। विशेष रूप से जानने का प्रयास करना चाहिए। जो उस आत्मा की अनुभूति प्राप्त करता है, वह सभी लोगों तथा समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति ब्रह्मा जी के इस व्याख्यान को देव और असुर दोनों ने काण परंपरा से जाना। उन्होंने कहा कि उस आत्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए जिसके जानने से सभी लोकों और भोगों को प्राप्त किया जाता है। ऐसा सोचकर देवों के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा विरोचन दोनों आपस में सद्भावना रखते हुए भी हाथों में समुदाय लेकर समित पाड़ी होकर प्रजापति के पास पहुंचे। वे दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रजापति के पास 32 वर्ष तक रहे। तत्पश्चात प्रजापति ने उनसे कहा, आप सभी ने किस उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु यहाँ वास स्थल बनाया है? उन दोनों ने कहा, जो आत्मा पाप रहित, जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, क्षुधा रहित, तृषा रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प से युक्त है, वही जानने एवं अनुभव करने योग्य है। जो उस आत्मा को जानता एवं अनुभव करता है, वह समस्त लोकों और भोगों को प्राप्त करता है। आपके इस तरह के उपदेश को सभी श्रेष्ठ लोग कहते हैं। हम सभी देव एवं असुर गणों ने उसी श्रेष्ठ आत्मा को जानने के लिए यहाँ वास किया है। प्रजापति ने कहा, आंख के अंदर पुरुष के रूप में जो दृष्टिगोचर होता है, यही आत्मा है और यही अभय एवं ब्रह्म रूप है। उन्होंने प्रतिच्छाया को ही आत्मा समझकर प्रश्न किया कि हे भगवान, ये जो जल एवं दर्पण में सब ओर दृष्टिगोचर होता है, उसके अंतर्गत कौन सा है? तब प्रजापति ने बताया, हमने चक्षुओं के अंदर जो दृष्टा कहा है, वही इन सभी में दिखाई पड़ता है। प्रजापति ने उन दोनों से कहा कि जल से परिपूर्ण पात्र में स्वयं अपने को देखकर
तुम अपनी आत्मा के संदर्भ में जो भी कुछ ना जान सको वह मुझसे कहो। इस प्रकार उन दोनों ने जल से पूर्ण पात्र में दृष्टिपात किया। उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम क्या देखते हो? तब उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने शरीर के केश से लेकर नख पर्यंत प्रतिबिंब रूप में इस आत्मा को देखते हैं। प्रजापति ने उन दोनों से कहा, तुम सुंदर आभूषण एवं वस्त्रों से समलंकृत होकर तथा संपूर्ण शरीर को परिष्कृत करने के पश्चात जल के अंदर देखो। उन दोनों ने प्रजापति के कथनानुसार ही समस्त अलंकरणों एवं शुभ्र वस्त्रों को धारण कर और परिष्कृत होकर जल पात्र में देखा। तभी प्रजापति ने पुनः प्रश्न किया कि तुम दोनों क्या देख रहे हो? उन दोनों इंद्र और विरोचन ने प्रजापति से कहा, हे भगवान, जिस तरह हम दोनों उत्तम अलंकारों एवं शुभ्र परिधानों से युक्त एवं परिष्कृत हैं, वैसे ही ये दोनों जल के मध्य दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब भी उत्तम आभूषणों एवं शुभ्र वस्त्रों से युक्त एवं परिष्कृत हैं। तदनंतर प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है और यही ब्रह्म है। तत्पश्चात वे दोनों शांत चित्त होकर चले गए। प्रजापति ने उन दोनों को दूर जाता हुआ देखकर कहा, ये दोनों इंद्र एवं विरोचन आत्मा को प्राप्त किए बिना अर्थात उस आत्म तत्व का साक्षात्कार किए बिना ही जा रहे हैं। देव हो अथवा असुर जो भी आत्मा के संबंध में ऐसा सोचने वाले होंगे, उनका पतन अवश्य होगा। उस विरोचन ने शांत भाव से असुरों के सम्मुख जाकर प्रजापति के द्वारा बताई हुई आत्म विद्या को कह सुनाया। उसने कहा, इस लोक में ये देह ही आत्मा है तथा आत्मा ही सेवा के योग्य है। आत्मा की सेवा एवं परिचर्या करने वाला पुरुष यह लोक एवं परलोक दोनों को प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि संसार में जो व्यक्ति दान नहीं देता, श्रद्धा नहीं रखता और ना ही यजन करता है, उसे श्रेष्ठ जन इस प्रकार कहते हैं, अरे यह तो आसुरी वृत्ति वाला है। यह उपनिषद विद्या असुरों की ही है। वे ही मृत व्यक्ति के शरीर को गंध, पुष्प, अन्न आदि भिक्षा, वस्त्र एवं आभूषणों से विभूषित करते हैं। इसके द्वारा ही हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, ऐसा मानते हैं। जब तक इंद्रदेव देवों के पास पहुंचे, इससे पूर्व उन्हें यथार्थ बोध से यह भय प्रकट हुआ कि जिस प्रकार इस शरीर के अलंकृत किए जाने पर इसका प्रतिबिंब भी अलंकृत होता है, वस्त्रों से सुसज्जित होने पर वह भी सज्जित होता है और परिष्कृत किए जाने पर वह भी परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इस शरीर के अंधे हो जाने पर प्रतिबिंब शरीर भी अंधा हो जाता है। विकार सर्वित करने वाला श्राम होने पर श्राम हो जाता है, अपंग हो जाने पर अपंग हो जाता है तथा इस शरीर के नष्ट होने पर वह भी विनष्ट हो जाता है। अतः इस प्रतिबिंब शरीर में मुझे कुछ भी भोगने योग्य श्रेष्ठ प्रतिफल नहीं दिखाई पड़ता। तब इंद्रदेव पुनः समिधा हाथ में लेकर प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए। उनसे प्रजापति ने पूछा, हे इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ हृदय से संतुष्ट हो गए थे, अब फिर किस इच्छा से लौटे हो? उन्होंने कहा, भगवान, जिस प्रकार इस शरीर के अलंकृत होने पर इसका प्रतिबिंब भी अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रों से सज्जित किए जाने पर वह भी सज्जित होता है, स्वच्छ किए जाने पर वह भी स्वच्छ होता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर वह भी अंधा होता है, श्राम होने पर श्राम हो जाता है, अपंग होने पर अपंग हो जाता है
तथा इस शरीर के नष्ट होने पर वह भी विनष्ट हो जाता है। अतएव मुझे इसमें कुछ भी भोगने योग्य नहीं दिखाई पड़ता। देव प्रजापति ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, यह यथार्थ तत्व ऐसा ही है। मैं तुम्हारे लिए इसकी व्याख्या आगे करूंगा। अब तुम 32 वर्ष यहाँ और वास करो। तब इंद्रदेव ने वहां 32 वर्ष व्यतीत किए। फिर प्रजापति ने उन्हें उपदेश दिया, जो स्वप्न में भी विचरणशील तत्व है, जो अत्यंत पूज्यमान आत्मा है, वही अविनाशी, अभय और ब्रह्म है। इन वचनों से संतुष्ट होकर शांत हृदय से इंद्रदेव चले गए। परंतु देवों तक पहुंचने के पूर्व उनमें यथार्थ बोध से भय व्याप्त हुआ। यद्यपि ये शरीर अंधा होता है, परंतु वह स्वप्न शरीर अंतर्मन न अंधा होता है। ये श्राम होता है तो वह असराम रहता है। शरीर के दोषों से वह दोष मुक्त रहता है। वह इस देह के वध से विनष्ट भी नहीं होता और वह इसकी श्रामता से श्राम भी नहीं होता। किंतु स्वप्न में भी ऐसा भान होता है कि कोई उसे मार रहा है, तिरस्कृत कर रहा है, अथवा वह शोक कर रहा है, अथवा वह रो रहा है। अतः इसमें मुझे भोगने योग्य श्रेष्ठ प्रतिफल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वे इंद्रदेव पुनः देव प्रजापति के पास हाथ में समिधा लेकर गए। देव प्रजापति ने उनसे कहा, हे इंद्र, तुम तो यहां से संतुष्ट होकर शांत हृदय से गए थे, फिर किस इच्छा से लौटे हो? उन्होंने कहा, भगवान, यद्यपि ये शरीर अंधा होता है तो भी वह स्वप्न में विचरणशील अंतर्मन आनंद रहता है, और ये श्राम होता है तो भी वह असराम रहता है। इस प्रकार वह शरीर के दोषों से दोष मुक्त ही रहता है। इसके वध से उसका वध नहीं होता और इसकी श्रामता से वह श्राम नहीं होता, परंतु ऐसा अनुभव होता है कि कोई उसे मारता है, तिरस्कृत करता है, वह शोक करता है अथवा रोदन करता है। इसमें मुझे कुछ भी भोगने योग्य श्रेष्ठ प्रतिफल दिखाई नहीं पड़ता। तब देव प्रजापति ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्र, यह तथ्य ऐसा ही है। इस आत्म तत्व की व्याख्या मैं आगे करूंगा। अभी तुम 32 वर्ष और यहाँ वास करो। तब इंद्रदेव ने वहां 32 वर्ष व्यतीत किया। फिर देव प्रजापति ने उन्हें उपदेश किया। जब वह प्रसुप्त अवस्था में संपूर्ण रूप से आनंदित और शांत रहता है और स्वप्न का अनुभव भी नहीं करता, वही आत्मा है, वही अनश्वर, अभय और ब्रह्म है। इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव संतुष्ट होकर शांत हृदय से चले गए। किंतु देवों तक पहुंचने के पूर्व उनमें फिर यथार्थ बोध से भय प्रकट हुआ। उस अवस्था में तो उसे निश्चय ही यह बोध नहीं रहता कि ये मैं हूं, और न वह अन्य प्राणियों को जानता है। उस अवस्था में तो वह विनाश जैसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसमें मुझे कुछ भी भोगने योग्य श्रेष्ठ प्रतिफल दिखाई नहीं पड़ता। इस प्रकार विचार करते हुए देवराज इंद्र पुनः प्रजापति के पास हाथ में समिधा लेकर पहुंचे। उन्हें देखकर प्रजापति ने पूछा, हे इंद्र, तुम तो स्थिर चित्त होकर चले गए थे, अब पुनः हमारे पास किस इच्छा से आए हो? इंद्र ने कहा, हे भगवान, इस स्थिति तो में तो निश्चय ही इसे ये भी आभास नहीं होता कि स्वयं ही ये मैं हूं, न यह इन अन्य दूसरे प्राणियों को जानता है। ये निश्चय ही विनष्ट सा हो जाता है। इसमें मुझे इष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रजापति ने पुनः उपदेश देते हुए इंद्र से कहा, हे इंद्र, ये बात
ऐसी ही है और मैं तुम्हें पुनः समझाऊंगा। अभी तुम 5 साल तक यहाँ पर और ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करो। तदनंतर देवराज इंद्र ने 5 साल तक निवास किया। ये सभी वर्ष मिलकर 101 वर्ष हो गए। इसी से कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया। तत्पश्चात प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, ये शरीर मरण धर्मा एवं सदैव मृत्यु से आच्छादित है। अविनाशी एवं अशरीरी आत्मा का यह वास स्थल है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय एवं अप्रिय से घिरा हुआ है। शरीर युक्त होते हुए इसके प्रिय व अप्रिय का विनाश नहीं होता। साथ ही शरीर रहित होने पर प्रिय और अप्रिय इसका स्पर्श रंच मात्र भी नहीं कर सकती। वायु शरीर से रहित है। बादल, विद्युत और मेघ की गर्जना भी अशरीरी है। जिस तरह ये सभी उस आकाश से ऊपर उठकर सविता की परम ज्योत को प्राप्त कर अपने स्वरूप में परिणित हो जाते हैं, उसी तरह यह जीव आकाश से वायु आदि की भांति इस शरीर से ऊर्ध्व की ओर उठकर परम ज्योत को पाकर अपने आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाता है। वह ही उत्तम पुरुष है। ऐसी अवस्था में वह जीव हंसता, क्रीड़ा करता और स्त्री यान अथवा बंधुओं के साथ रमण करता हुआ अपने साथ प्रकट हुए इस शरीर को स्मरण न करता हुआ सभी ओर संचरित होता है। जैसे अश्व अथवा वृषभ गाड़ी में जुटा रहता है, ठीक वैसे ही ये प्राण रथ स्थानीय शरीर में जुटा हुआ है। जहां जागृत अवस्था में वे चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश रूप में अनुभूत है, वही चाक्षुष अर्थात चक्षु में रहने वाला पुरुष है। उसके ज्ञान के साधन नेत्र है। जो यह अनुभव करता है कि मैं इसे सूंघूं यानी ग्रहण करूं, वही आत्मा है। उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है तथा जो जानता है कि मैं ये शब्द उच्चारण करूं, वह ही आत्मा है। उसके वाक्य उच्चारण के लिए वाणी है। और जो ये समझता है कि मैं यह श्रवण करूं, वह भी आत्मा ही है। और उसके सुनने के साधन स्वरूप श्रोत्रेंद्रिय है। और जो ये अनुभव करता है कि मैं मनन करूं, वही आत्मा है। मन ही उसका दिव्य चक्षु है। वही आत्मा इस दिव्य नेत्र द्वारा भोगों का दर्शन करता हुआ रमण करता है। और जो ये सभी प्रकार के भोग इस ब्रह्मलोक में विद्यमान हैं, उन्हें वे देखता हुआ रमण करता है। उस महान आत्मा की देवगण उपासना करते हैं। इसी कारण से उन्हें समस्त लोक और सभी तरह के भोग प्राप्त हैं। जो भी उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेश अनुसार समझकर प्रत्यक्ष रूप से समझता है, वह सभी लोक और सभी तरह के भोगों को पा जाता है। ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं शरीर के नष्ट होने के पश्चात श्याम हृदय कमल में स्थित ब्रह्म से ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, साथ ही शबल ब्रह्मलोक से श्याम को प्राप्त करूं। जिस तरह अश्व अपने रोमों को झाड़कर स्वच्छ एवं मल रहित हो जाता है, उसी प्रकार मैं पापों से निवृत्त होकर राहु के मुख से प्रकट हुई चंद्रमा की भांति शरीर का परित्याग कर कृतकृत्य होता हूं। इस प्रकार मैं अकृत ब्रह्म को प्राप्त करता हूं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हूं। आकाश इस नाम से श्रुतियों में प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे नाम एवं रूप जिस ब्रह्म के अंतर्गत हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है और वही अमृत है। मैं प्रजापति के सभागृह को प्राप्त करता हूं। यश रूप आत्मा हूं। मैं ही ब्राह्मणों के यश, क्षत्रियों के यश एवं वैश्यों के यश को
प्राप्त करना चाहता हूं। मैं यशों का भी यश हूं। मैं दंत रहित होने पर भी अध तक अर्थात बिना दांतों के ही भक्षण करने वाले लाल वर्ण युक्त श्वेत बिंदु अर्थात पिछले स्त्री चिन्ह को प्राप्त ना करूं, अर्थात स्त्री गर्भ में गमन ना करूं। इस श्रेष्ठ आत्मज्ञान का वर्णन ब्रह्मा जी ने प्रजापति से किया। प्रजापति ने मनु से तथा मनु ने समस्त प्रजावर्ग को सुनाया। जो गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों को नियमानुसार पूर्ण करके वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर आचार्य के घर गुरुकुल से विदा होकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ पवित्र स्थल में स्वाध्याय करता है, जो अपने पुत्रों व शिष्यों को धर्म पथ पर आरूढ़ कर समस्त इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थिर कर लेता है, तथा जो शास्त्रानुसार भूतों की हिंसा नहीं करता, वह निश्चित ही जीवन पर्यंत श्रेष्ठ आचरण करता हुआ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वापस नहीं लौटता, वापस नहीं आता, आवागमन से मुक्त हो जाता है।